हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और यदि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स अगर आपका स्पोर्ट साइंस है और आने वाले एग्जाम्स में क्या क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम्स के लिए कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या टॉपिक आपको आना चाहिए, किस टॉपिक का क्या मतलब है और किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से बनेंगे और बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट रहे, वो इस चैनल के माध्यम से क्या हो सके आपको मिल सके। हम लोग बात करने वाले हैं कौन से एमडीसी पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तो स्पोर्ट साइंस के बारे में, इसके बाद सोशल वैल्यू एंड एथिक्स, इसके बाद ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल और इक्विडेंस वाला एमडीसी पेपर है, मतलब जितना भी एमडीसी पेपर है सारा एमडीसी पेपर का एक एक करके आज आपको वीडियो अगले 1-2 घंटे में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी पहले बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंड साइंस वाला पेपर के बारे में। पेपर के बारे में बात की जाए, बेसिक बात अगर पेपर के बारे में बात की जाए तो ये आपको पता है कि पेपर कितने नंबर का होगा। ये पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 100 में से आपको पता है कि 70 आपका क्या होगा, आपके सेंटर पे एग्जाम होगा, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, जहां पे आपका 20 नंबर का एमसीक्यू, 20 नंबर का शॉर्ट आंसर और आपका 30 का क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो 30 20 50 20 से क्या होगा, 70 होगा। जब अभी मैं आपको बताऊंगा टॉपिक के बारे में तो बता दूंगा कि किस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां से बनेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहां से बनेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो जो मैं बताऊं सही से उसको फॉलो कीजिएगा और उसका आंसर अगर बात की जाए तो आंसर आज के टाइम में ढूंढना बहुत आसान है। चाहे आप नेट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, गूगल के थ्रू ढूंढ सकते हैं, नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आंसर को आराम से ढूंढ सकते हैं। ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो कि आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत फटाक से आपको देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, स्पोर्ट्स एंड साइंस, स्पोर्ट्स साइंस का पेपर है। दिखाते हैं आपको, ये रहा आपका स्पोर्ट्स साइंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खेलकूद विज्ञान कहते हैं। अब इसी खेलकूद विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कई सारे यूनिट है। पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, दोनों मीडियम में। और ये जो सिलेबस, ये जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट क्या होगा कि जो आपका आज आपका एमआईसी का पेपर हुआ है, एमआईसी का सारा जो पेपर है, सब जितने भी सारे सब्जेक्ट का एमआईसी आज था, आर्ट्स वालों का, साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का, जिनके पास जो भी पेपर है वो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए ताकि आपके लिए क्या किया जाए, फर्दर उससे जो मटेरियल है उसका आंसर और सारा चीज आपको क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना था इस यूनिट 1 में। तो क्या पढ़ना था, मेजरमेंट यानी क्या था, ये मापन था, ये क्या था, माप करने वाला चैप्टर था। और ये आप क्लास 9 में पहली बार पढ़े होंगे फिजिक्स में, साथ ही साथ क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या था, क्वांटिटीज के बारे में था, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वही वाला बात है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में फिर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं यूनिट में, उसको मेजरमेंट करने में। तो आप जाने होंगे 7 बेसिक यूनिट है, फिर 2 स्टैंडर्ड यूनिट है और फिर जो बाकी जो यूनिट है वो उससे डेराइव किया जाता है, मतलब उससे बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब, टाइम के बारे में आप पढ़े होंगे कि टाइम का यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट। टाइम क्या है, एक बेसिक आपका है, ठीक है, 7 बेसिक यूनिट में रखा गया है, जिसमें टाइम है, लेंथ है, इसके साथ करंट के लिए एम्पियर है। इस तरीके से आप पढ़े होंगे। तो जो 7 बेसिक है और जो 2 डेराइव है उसी के बारे में। इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई के बारे में बात है। देखेगा यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपसे पूछेगा एसआई यूनिट टाइम का बताइए, डिस्टेंस का बताइए। जैसे आप जानते हैं एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर और प्रिसीजन, इसमें आप पढ़े होंगे कि 0.158 है, 1 to 8 है, 5 है, इस तरीके का टाइप का, ठीक है, जिसमें आपको बताना होता है ये किसके राउंड में है, किसके अप्रॉक्स में है, ये वाला चीज। खैर, यहां से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इतना अगर फोकस आप नहीं भी करते, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। बेसिक यूनिट कितना होता है, स्टैंडर्ड यूनिट कितना होता है, स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, और किसी का यूनिट आपसे पूछ लेगा। जैसे पूछेगा बताइए वर्क का एसआई यूनिट क्या है, तो जो एसआई यूनिट है बेसिक चीज का आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला यूनिट था। इसी का चीज नीचे हिंदी में भी बताया गया है कि मानक क्या है, इसकी इकाइयां क्या है, अंतरराष्ट्रीय इकाइयां प्रणाली क्या है, समय का, लंबाई का, द्रव्यमान का, ये सब का आपको एसआई यूनिट देखिए 3 के बारे में बताया है। तो तीनों के बारे में क्या करना है, अच्छे से याद रख लेना। चलिए दूसरा क्या आता है,
दूसरा इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए और अगर वो मूविंग करने के टाइम में अगर वो कर्वेलिनियर पाथ पे चले, अगर इस तरीके से वो टेढ़े मेढ़े पाथ पे चले, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपॉर्टेंट यहां से लॉन्ग वाला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल आपसे पूछेगा कि बताइए बॉल को फेंकना किस टाइप का एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं, मतलब ऑप्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, आपको बताना होगा हाँ ये है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप से आपसे यहां से एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। एमसीक्यू यहां से बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, इसके बारे में आपसे ये क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, शॉर्ट वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, ये सारी चीज। इसके बाद देखिए किसके किसके बारे में एप्लीकेशन, देखिए क्या कर रहा है, शूटिंग ऑफ ए फॉलिंग टारगेट, फिजिक्स बिहाइंड शूटिंग, शूटिंग करने के टाइम में जेवेलियन थ्रू, भाला जो फेक होता है उसका डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, फोर्स के बारे में, मास के बारे में, मास एंड वेट। मास एंड वेट से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट वाला, जैसे चंद्रमा पे धरती के कंपेयर में 1/6 मतलब कि 1/6 होता है वहां पे, ठीक है, मतलब 1/6वां भाग होता है, वहां पे ग्रेविटी होता है, क्यों, उसका वजन कम क्यों होता है, ये सब रीजन आपसे क्या पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा। फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, डिफाइन कीजिए, ये सब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। और यूनिट आपसे पूछ दे कि बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, जैसे न्यूटन है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, जैसे तो ये सारी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एमसीक्यू में रखना है, ठीक है। चलिए, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा। न्यूटन का फर्स्ट पूछ दे, सेकंड पूछ दे, थर्ड पूछ दे। क्योंकि अभी जो पिछले बार का जो एमडीसी पेपर था पाटलिपुत्र का और जो अदर यूनिवर्सिटी का, वो दूसरा था, और इस बार जो नया वाला जो पैटर्न है जिसमें नए नए सब्जेक्ट है वो नया नया है, तो इसलिए अभी मोटा मोटी तौर पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूं। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन किसी एक का, जैसे जेवेलियन थ्रो का कहेगा एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आपका लॉन्ग में बन जाएगा, और ये सब आपका क्या बनेगा, शॉर्ट में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ आगे क्या है, इसके साथ है implications of Newton's law in physical education and sports। यानी अब न्यूटन्स के लॉ को क्या करना है, फिजिकल एजुकेशन, खेल कूद में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। वही देखिए लिखा गया है, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में न्यूटन के नियमों का निहितार्थ, यानी क्या कर रहे हैं आप, अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फुटबॉल खेलने के टाइम में आपसे पूछेगा जब बॉल को कैच करते हैं तो बताइए कौन सा न्यूटन का लॉ अप्लाई होता है, तो सेकंड लॉ अप्लाई होता है। क्या करते हैं हम लोग, टाइम को बढ़ाते हैं ताकि फोर्स का क्या हो सके, झटका हमको कम लगे। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट रहे पकड़ने के लिए सीखिएगा, मतलब न्यूटन का लॉ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वहां से रहेगा, दिक्कत होगा नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब क्या करना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। तो इस सब पे क्या करना है, एक एक बार खाली डेफिनेशन देख लेना है, आपके लिए इनफ है, आप पढ़े हुए ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ और क्या पूछता है, इसके बाद आपसे कुछ प्रिंसिपल पूछेगा, कुछ खेल के पीछे प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या खेल का है ध्यान रखिएगा। हाई जंप के पीछे, इसके साथ क्या है, थ्रोइंग मूवमेंट, शूट अप, जेवेलियन, भाला फेंक, ये सब चीजों में कौन सा प्रिंसिपल फिजिक्स का लगता है, ये सब। तो ये सब में से क्या बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। जहां एमसीक्यू बनेगा, जहां शॉर्ट बनेगा, जहां लॉन्ग बनेगा, बताते चल रहे हैं। अगला यूनिट बात करते हैं, अब दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, ये जो यूनिट है इसमें क्या बनेगा, लॉन्ग वाला क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है, ठीक है। एक तो प्रोजेक्टाइल से लॉन्ग बन गया, रख लीजिएगा। दूसरा कहां बनता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ से, यानी संरक्षण के नियम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपको प्रूव करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप पढ़े कि किसी भी फेनोमेनन में, यानी होने से पहले जो आपका मोमेंटम होता है, मान लेते हैं फॉर सपोज कि दो आपस में क्या कर रहा है, बॉडी टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होने से पहले जो आपका जो उसका मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा, वो दोनों क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सब प्रूव करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो लीनियर मोमेंट का कंजर्वेशन का आपको आएगा प्रूव करने के लिए लॉन्ग में। इसके साथ क्या है, फिजिक्स बिहाइंड कैरम, बिलियर्ड्स, रेसिंग, इलास्टिक एंड इलास्टिक, मतलब किसी भी चीज में, जैसे आप स्ट्राइक का जो कैरम खेलते हैं आप, तो स्ट्राइक का दो गोटी होता है, आपस में जब टकराता है तो टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम होगा और जो टकराने के बाद मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा आएगा प्रूव करने के लिए। तो आसान है, मतलब लीनियर मोमेंट के कंजर्वेशन वाले प्रिंसिपल पे है, तो डिफाइन हमको कह देगा, डिफाइन कीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएगा। आपको कहेगा प्रूव करके दिखाइए कि कैरम के केस में जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, हाउ यू कैन प्रूव। तो ये सब क्या आ जाएगा, लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला भी हो गया। उसके बाद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कंफर्म पूछने वाला है। बॉयंसी किस कंडीशन में होता है, स्विमिंग, यानी तैराकी करने के टाइम में, तैरने के टाइम में
कंडीशन आपसे पूछेगा, किस कंडीशन में बॉडी फ्लोट करेगा, किस कंडीशन में बॉडी सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये क्या पूछेगा, ये कंडीशनल पूछेगा आपको, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, यहां से रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, कैंसियोलॉजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैंसियोलॉजी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैंसियोलॉजी। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री क्या पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैंसियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो कैंसियोलॉजी है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ये डायरेक्ट आपका लॉन्ग में पूछेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैंसियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ कैंसियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर रेफरेंस सपोर्ट के लिए बात की जाए, काइंसियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो काइंसियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, यानी अगर वो मूवमेंट कर रहा है किसी टाइप का, उसके बॉडी में जितने भी टाइप के हलचल है, उसका साइंटिफिक जो पढ़ाई होता है उसी को कहते हैं काइंसियोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर सपोज आप किसी ह्यूमन के बारे में पूरा पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसी तरीके से मतलब आप ह्यूमन का जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, काइंसियोलॉजी कहलाता है। तो काइंसियोलॉजी का खेलकूद में क्या महत्व है, जैसे काइंसियोलॉजी करने का मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन किस तरीके से मूवमेंट करे, ऐसा नहीं कि कोई अचानक बिना साइंस का ध्यान रखते हुए जंप कर जाए और उसका पैर टूट जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है काइंसियोलॉजी करने का मतलब साइंस का समझ आपको होना चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो काइंसियोलॉजी क्या होता है, अच्छे से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स है, ठीक है। काइंसियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, काइंसियोलॉजी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, बॉडी में कौन सा मसल्स किस काम के लिए आता है, ये क्वेश्चन किसमें पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा और एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद रोल ऑफ मसल्स इन फिजिकल एक्टिविटी, खैर ये आपका नहीं यहां से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्लेन्स एंड एक्सेस ऑफ मूवमेंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या, यहां देखिएगा जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसके कारण से होता है, बॉडी में जॉइंट पेन के कारण से होता है, कौन सा क्या मूवमेंट, जो किस ज्वाइंट के कारण से किस टाइप का मूवमेंट पॉसिबल है, ये सब चीज। तो खैर यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी ये जो नीचे वाला है ये बनाएगा, ये मूवमेंट वाला बनाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो स्पोर्ट्स एंड साइंस है, इस 3 यूनिट को कवर किए। चौथा आते हैं, चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा पुरजोर क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाएगा। क्या इसमें पढ़ना है भाई, फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कहने का मतलब भोजन और पोषण, यानी किस भोजन से, किस फूड से क्या मिलता है, जैसे चावल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूध से क्या मिलता है, मिल्क से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, मछली से क्या मिलता है, तो फैट मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार से रहिए। प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, फैट किससे मिलता है, और इसके साथ आपसे पूछेगा कि फूड न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएगा, इसको रख लीजिएगा। प्रॉब्लम ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, किस विटामिन से, किस विटामिन की विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी से क्या होता है, तो ये सारा जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी किस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होगा, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम रहता, पहले से टाइम था, टाइम रहता तो फिर आपके लिए डिटेल में सारा क्लासेस देते, खैर कोई बात नहीं, सेमेस्टर 2 से आपको हर चीज का क्लास मिलेगा सही से। तो ये जो विटामिन की कमी से है, ये क्या क्या प्रॉब्लम होता है देख लीजिएगा। इसके बाद एनर्जी किसको कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण क्या है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना प्रकार होता है, जैसे साउंड एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, जैसे ये सब क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के टाइप के बारे में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का विभिन्न रूप के बारे में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा। इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग, वेट मैनेजमेंट, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछ दे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही बनेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कहां, लॉन्ग क्वेश्चन तो 2-3 है, फिक्स हो ही गया। जैसे काइंसियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, काइंसियोलॉजी किसको कहते हैं, ये लॉन्ग बन जाएगा। जैसे इसके बाद न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, पीछे अगर जाते हैं तो जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन था, रैखिक संवेग का जो संरक्षण का सिद्धांत है, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट कहां से बनेगा, एमसीक्यू कहां से बनेगा, ये सब कुछ बता ही दिए। क्या एग्जाम में आ सकता है ये भी आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं जो स्पोर्ट्स साइंस वाला जो टर्म है ये आप समझ गए होंगे। अब
आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। और आपसे भी हमने एक रिक्वेस्ट किया कि जो MIC का पेपर आज आप दिए हैं वो MIC का पेपर, वो क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम में जरूर भेजें, जरूर शेयर करें, ताकि मेरे पास भी पेपर पहुंच सके। बाकी ये जो PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, की ऑफ सक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, बहुत आसान सा पेपर है। जो चीज बताए हैं पढ़ लीजिए, जो चीज बताए उसको पहले कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद उसका आंसर सर्च कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए 1-2 बार अच्छे से, आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा नंबर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को इन करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।